कहानी की शुरुआत सीमा नाम की लड़की से शुरू होती है, जो एक घर में मिट्टी के बर्तन बना रही थी। यह घर माया नाम की औरत का था और सीमा कई सालों से उससे बर्तन बनाना सीख रही थी। माया किसी पार्टी में जाने वाली थी और जल्दी ही वह तैयार होकर घर से चली जाती है। सीमा माया के ही घर में रहती थी और घर का ख्याल भी रखती थी। वैसे माया अपने घर में एक स्कूल चलाती थी। यहाँ वो औरतों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाती थी। वो जब घर पर नहीं होती थी तो सीमा औरतों की मदद करती थी। सीमा को भी अच्छे बर्तन बनाने आते थे, लेकिन वो अभी भी माया से काफी पीछे थी। हमेशा की तरह आज भी सीमा ने रात का खाना बना लिया था। माया को गए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए सीमा उसका इंतजार करते करते परेशान हो रही थी। कुछ ही देर बाद माया घर आ जाती है और उसके साथ जीवो नाम का आदमी भी था। वो सीमा को बताती है कि जीवो मुझे पार्टी में मिला था और वहीं हमारी दोस्ती हो गई। सीमा जानती थी कि माया रंगीन मिजाज की मालकिन है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। सीमा को सब बताकर माया जीवों को अपने कमरे में ले जाती है और फिर वो दोनों पानी निकालने लग जाते हैं। दोनों की गर्मा गर्म आवाजें सुनकर सीमा भी गर्म हो गई। वह भी अपनी गुफा शांत करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई डंडा नहीं था। थोड़ी देर बाद जीवो चला जाता है और उसके जाने के बाद सीमा अपने कमरे में सोने लगती है। वैसे सीमा को आज नींद नहीं आ रही थी। इसी दौरान माया उसके कमरे में आकर कहती है कि जीव, वो मेरी प्यास नहीं बुझा पाया, अब तुम्हें ही अपना जादू दिखाना पड़ेगा। माया की बात सुनकर सीमा खुश हो गई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगी। दोस्तों, माया एक विधवा औरत थी। भले ही सीमा उसकी स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी दोनों में रिश्ता था। वैसे माया आदमियों के साथ भी करती थी और सीमा के साथ भी, लेकिन सीमा को आदमी पसंद नहीं थे, इसलिए वह सिर्फ माया के साथ अपनी प्यास बुझाती थी। अगले दिन दोनों साथ मिलकर नाश्ता करती हैं और फिर सीमा एक मंदिर में चली जाती है। सीमा को मंदिर आना पसंद था, इसलिए वह रोज मंदिर आती थी। इसके बाद वह बाजार में आकर दारू खरीदती है, क्योंकि माया काफी दारू पीती थी और उसी ने सीमा से दारू लाने को कहा था। कुछ देर बाद जब वो घर वापस आई तो उसे दरवाजे पर जॉय नाम का लड़का मिलता है। जॉय भी मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने आया था। माया सीमा को सब बताती है कि मुझे जॉय का फोन आया था, ये दूसरे शहर में रहता है, लेकिन जब तक ये बर्तन बनाने में माहिर नहीं हो जाता तब तक हमारे घर में ही रहेगा। सीमा को जॉय का घर में रुकना पसंद नहीं आता, लेकिन वह माया के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती थी। थोड़ी देर बाद माया जॉय को कपड़े देती है ताकि उन्हें पहनकर वह बर्तन बना सके। जॉय माया के सामने ही कपड़े बदलता है और उसका शरीर देखकर माया गर्म हो जाती है। कपड़े बदलने के बाद जॉय बर्तन बनाने लगा। माया का ध्यान उसके काम पर कम बल्कि उसके शरीर पर ज्यादा था। रात को तीनों मिलकर खाना खाते हैं और माया खाने के साथ साथ दारू भी पी रही थी। खाना खाने के बाद जॉय अपने कमरे में था और वह फोन पर अपनी लवर सोनिया से बातें कर रहा था। इसी बीच दरवाजे पर आहट होती है, जिसे सुनकर वह फोन काट देता है। दरवाजे पर माया खड़ी थी, जो जॉय को देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ ही देर बाद दोनों बातें करते करते बाहर आ गए और उनकी बातें सुनकर सीमा जाग गई। माया बातें करते करते जॉय का डंडा पकड़ लेती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। सीमा ने भी दोनों को पानी निकालते देख लिया था, जिसे देखकर वह उदास हो गई थी। वह माया से बेहद प्यार करती थी और उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। अगली सुबह माया नाश्ता बना रही थी। सीमा उससे तो ठीक से बात करती है, लेकिन वो जॉय पर बेहद गुस्सा थी। नाश्ते के दौरान भी सीमा उदास थी। वैसे माया को सब पता था कि वो उदास क्यों है, लेकिन फिर भी वो उसकी उदासी दूर करने की कोशिश नहीं करती। थोड़ी देर बाद माया किसी काम से बाहर चली गई, जबकि सीमा घर की सफाई कर रही थी। इसी बीच जॉय उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है? सीमा उसे बताती है कि मेरा कोई प्रेमी नहीं है। अब जॉय उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पानी निकालना चाहता हूं। जॉय की बात सुनकर सीमा घबरा गई और वह जल्दी जल्दी कहती है कि मुझे लड़के अच्छे नहीं लगते। उसकी बात सुनकर जॉय समझ गया कि सीमा क्यों उदास है। वो समझ गया था कि सीमा माया को उसके साथ नहीं देख सकती, इसलिए वह उदास है। उसके पूछने पर सीमा भी मान जाती है कि वह माया से प्यार करती है। इसके साथ ही वह जॉय को बताने लगी कि वो माया से कैसे मिली थी। सीमा के माता पिता उसके बचपन में ही मर गए थे। कई साल पहले सीमा अनाथ आश्रम से भाग आई थी। इस नए शहर में उसका कोई घर नहीं था। एक रात जब वह बारिश में भीग रही थी तो माया और उसके पति रियो की नजर उस पर पड़ती है।
उन्हें सीमा पर तरस आ गया था, इसीलिए वह उसे अपने घर ले आते हैं। सीमा उन्हें सब बताती है कि शहर में मेरा कोई नहीं है, जिसके बाद दोनों ने उसे अपने पास रखने का फैसला कर लिया। माया सीमा को बर्तन बनाना सिखाती है ताकि वह अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे, सीमा दोनों के साथ पूरी तरह घुल मिल गई। ऐसे ही एक दिन माया सीमा को बर्तन बनाना सिखा रही थी और तभी दरवाजे पर आवाज आती है। एक पुलिस वाला माया को बताता है कि आपका पति एक हादसे में मारा गया। पुलिस वाले की बात सुनकर माया बुत सी बन गई। रियो की मौत के बाद सीमा ही माया को संभालती है। एक रात माया को संभालते संभालते वो उसे किस करती है, जिसके बाद दोनों में रिश्ता बन जाता है। अब कहानी वर्तमान समय से शुरू होती है। माया वापस आ गई थी और सीमा उसे जॉय से दूर रहने को कहती है। सीमा की बात सुनकर माया को इतना गुस्सा आता है कि वह उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। रात को जॉय फिर से माया का पानी निकालने लगा और दोनों की गर्म आवाजें सुनकर सीमा फिर से दुखी होने लगी। अगले दिन सीमा फिर से मंदिर जाकर प्रार्थना करती है। वो जब वापस आती है तो उसे घर से सोनिया निकलती दिखती है। सोनिया जॉय की लवर थी और जॉय के साथ घूमने जा रही थी। सीमा घर में आकर काम करने लगती है और काम करते करते पूरा दिन गुजार देती है। रात को माया फिर से जॉय को गर्म करने लगी। इस बार वह यह सब सीमा के सामने ही कर रही थी ताकि सीमा जल जाए। इसी बीच जॉय की लवर सोनिया घर में आ जाती है। उसने जॉय को कई फोन किए थे, लेकिन जॉय ने फोन नहीं उठाया था, इसलिए वह परेशान होकर यहां आई थी उसे। अब जॉय पर शक होने लगा था, इसलिए वह उसे अपने साथ चलने को कहती है। मगर माया उसे रोकर कहती है कि तुम जॉय को वो मजा नहीं दे सकती जो मजा उसे मैं देती हूं। माया की बात सुनकर सोनिया हैरान हो गई, जिसके बाद वह गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद माया नहाने चली जाती है, जबकि जॉय सीमा से कहता है, मैं हैरान हूं कि तुम इस पागल मैडम से कैसे प्यार कर सकती हो। उसकी बात सुनकर सीमा कुछ नहीं बोलती और तभी जॉय उसे किस करने लगता है। माया ने भी दोनों को किस करते देख लिया था। उसे लगने लगा कि दोनों के बीच रिश्ता है और दोनों मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। दोनों माया को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, मगर माया दोनों पर यकीन नहीं करती और दोनों को घर से चले जाने को कहती है। सीमा के बार बार माफी मांगने पर माया कहती है, मैं तुम दोनों को तभी माफ कर सकती हूं अगर तुम दोनों मेरे सामने ही एक दूसरे का पानी निकालो। गा माया की बात सुनकर दोनों हैरान हो गए। सीमा को पता था कि माया पूरी हीट है, इसलिए वह उसकी बात मानने को तैयार हो गई। जॉय सीमा को रोकने की कोशिश करता है, मगर माया सीमा को एक चेयर पर बैठा है और फिर उसके कपड़े उतारने लग जाती है। सीमा का गोरा बदन देखकर जॉय हैरान हो गया। इसी बीच माया अपने हाथ से सीमा को गर्म करने लगती है। देखते ही देखते सीमा गर्म हो गई, जिसके बाद जॉय उसे एक टेबल पर लिटा लेता है। माया के इशारे पर जॉय सीमा की गुफा में धमाके करने लगा। दोनों को देखते देखते माया इतनी गर्म हो जाती है कि वो भी मैदान में आ जाती है। अब जॉय दो दो गुफाओं का मजा लेने वाला था, मगर इसी बीच सोनिया भी घर में आ जाती है और जॉय को दो दो लड़कियों के साथ देखकर बेहद गुस्सा करती है। गुस्से में आकर वह अपने भी कपड़े उतारती है ताकि वह जॉय की प्यास बुझा सके। जॉय जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो सोनिया उसके हाथ पर हमला करती है। इसके बाद वह माया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सीमा बीच में आकर जख्मी हो जाती है। सीमा ने खुद की जान खतरे में डालकर माया को बचा लिया था। सोनिया जॉय और सीमा को जख्मी कर घर से भाग गई थी। अब कहानी कुछ महीनों बाद माया के घर से शुरू होती है। सीमा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और वह माया से मिलने आई थी। जॉय भी अपने घर चला गया था, इसलिए घर में सिर्फ माया ही थी। वो जब सीमा को छूने की कोशिश करती है तो सीमा उसके चेहरे पर कई थप्पड़ मारती है। पहले सीमा माया से प्यार करती थी, लेकिन अब उसका प्यार नफरत में बदल गया था। उसे समझ आ गया था कि माया अपना पानी निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। कहानी के आखिर में सीमा माया का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो के दवाने तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।